2014 में मैं 102 केजी का था। 102 केजीज का था। मैं घर वाले भी बोलने लगे थे कि तुम दो बच्चों के बाप लग रहे हो। सीनियर अगर बालों पे हाथ ऐसे फेर रहा है तो बाल आने नहीं चाहिए उंगलियों के बीच, इतने छोटे होने चाहिए। वो रहता है ना एक कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला फेज, वो शायद था तुम्हारा। हाँ 6 महीने फुल एकदम, मतलब वो हॉस्टल जाना तो मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का। जो हीरो रहता है वो रोता है, उसको उसके साथ बहुत कुछ हो जाता है, सब ट्रेजेडी हो रही है, बट 6 महीने के बाद देन ही कम्स बैक. कसं काय मंडळी, बरे आहात ना? दिस इज रोहित सावंत, an actor, model and content creator. Today for the new episode of Just Talks with Friends, I have a very dear friend of mine who is a fitness freak. He is also a ज्ञानी, मतलब हर चीज का ज्ञान है उसको, और हम उससे ही बहुत ज्यादा ज्ञान लेते रहते, लाइक मैं, सौरभ, दिशिता, and yeah, he's a part of us. Please let's welcome Shivendra. How are you, bro? ऑल गुड भाई, ऑल माय प्लेजर। सही है, एंड थैंक यू सो मच कि मीरा रोड से इधर तक आए तो ये करने के लिए। कैसे लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग बीइंग 34 राइट? 35 हो गया। 35 अगस्त 4 को तुम्हारा बर्थडे था। 35 इयर्स, हाउ वाज द जर्नी? बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस, और ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लर्निंग भी बढ़ती जाती है। बट डिपेंड करता है कि इंसान सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है। नहीं तो आप 60-70 के भी हो जाओगे, आप सीख नहीं पाओगे, अपने अंदर ईगो लेके ही चलोगे। बट आप जितना ओपन रहोगे, आप 35 में भी बहुत कुछ सीख जाओगे जितना 65 में सीखोगे। मैं हमेशा ओपन रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नॉलेज मिला, मेरे किसी ने कुछ भी राय दी है, मैं हमेशा उसको एक्सेप्ट करता हूँ ओपन माइंड से। कभी ये नहीं दिखाया कि मेरे को बहुत कुछ आता है या नहीं आता है, क्योंकि अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि आपको ये चीज तो पहले से पता है तो आप कुछ ले नहीं पाओगे। सही बात है। तो 35 साल में मैंने यही किया है कि भाई जिस भी इंसान से मिलता हूँ मैं देखता हूँ कि भाई ये एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, मेरी लाइफ से एकदम डिफरेंट लाइफ रही है इसकी। लेट्स टॉक, लेट्स लर्न समथिंग, लेट्स हैव फन। 35 साल ऐसे ही निकल गए, कभी स्पोर्ट्स खेलते हुए, कभी डांस करते हुए, कभी गाना गाते हुए। अब एक्टिंग में आके तो और खुलना पड़ता है। एक्टिंग में तो और इमोशनल लाइफ स्ट्रांग होती है। और आप लोग के साथ मिलके आप लोग से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। हर किसी का अपना टैलेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग ने काफी हेल्प किया है। एक्टिंग की वजह से मैं काफी इमोशनली भी काफी खुल चुका हूँ कि कहीं जहाँ मेरे को ऐसा लगता था कि सैड नहीं होना है, हंसना नहीं है, अब ये सब नहीं आता दिमाग में। हमारी मुलाकात भी दिशिता की वजह से हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं, हम लोग किसी, आई थिंक दिशिता के घर पे ही मिले थे शायद। तो मैं तभी तुम्हें देखा था, बहुत एकदम ऐसे क्लोज थे तुम। और कट टू अभी 2 years नाउ, अभी मैं देख रहा हूँ काफी तुम में भी चेंजेस है। यू हैव बीन वल्नरेबल विद मी, विद सौरभ। हम लोग बैठ के भी बात की है काफी चीजों के बारे में, एंड वो पता चलता है यार कि इसमें भी ग्रोथ है। लाइक तुम्हारा इमोशनल साइड ओपन अप करना किसी के साथ, आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिग ग्रोथ फॉर अ मैन, बिकॉज बहुत कुछ खुल जाता है अंदर ही अंदर, फिर और देखने और सीखने भी मिलता है। लाइक यू आर ओपन टू ऑल द लर्निंग्स। तो वो भी देखा है हम लोग ने, तुम्हारा जर्नी भी देखा है उसमें। तो बट यार 34 में हाउ आर यू फिजिकली? व्हाट इज योर बॉडी टेलिंग यू नाउ? तुम्हारा माइंड क्या बोल रहा है अभी? बिकॉज आई एम 24, लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। अभी तो मैं हूँ, मतलब अभी भी फिजिकली आई एम वेरी एक्टिव, मैं तो हूँ मतलब। बट 34 में ऐसा कुछ फील होता है क्या कि भाई अब थोड़ा नहीं? अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप धीरे धीरे स्मार्ट होते जाते हो। स्मार्ट इन द सेंस इंटेलेक्चुअली स्मार्ट नहीं, स्मार्ट अपनी बॉडी को हैंडल कैसे करना है उस मामले में। तो 20s में मैंने बहुत ही रफ हैंडल किया अपनी बॉडी को, ईगो लिफ्टिंग किया, बस अपने आप को बेटर प्रूव करना है सबके सामने। जैसे लोअर बैक इंजरी हुई मेरे को, 6 महीने में जिम नहीं जा पाया, और फिर अपने आप को कोसता था, मेरी ईगो की वजह से हुआ ना, किसी ने आके ठोका तो नहीं मेरे को। फिर स्पोर्ट्स में भी काफी इंजरीज हुई, मेरी एंकल 11 बार फ्रैक्चर हो चुकी है बास्केटबॉल में। तो मेरा अप्रोच हमेशा ऐसा रहता था कि हाँ मैं तो कर लूंगा, मेरी बॉडी कुछ नहीं हो सकता। बट धीरे धीरे आपको जाके रियलाइज होता है कि हर समय हार्ड ट्रेनिंग करना इज नॉट गुड। स्मार्टली ट्रेन करना चाहिए, अपनी बॉडी की सुनो। आपका माइंड बहुत कुछ कहता है, आपका माइंड कहता है कि आप कुछ भी कर लोगे, बट आपकी बॉडी हर समय आपके माइंड के साथ नहीं चलती। तो जस्ट लिसन टू योर बॉडी। और मैंने पिछले 10 साल में काफी अपनी ट्रेनिंग पैटर्न्स को काफी चेंज किया है, काफी वेरिएशन लाए हैं, और अब उसी वजह से मुझे पिछले 10 साल में फिजिकली ऐसा कुछ डिफरेंस महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो 10 साल पहले था आज भी वैसे ही, और वो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से और अपनी बॉडी के सुनने की वजह से। मेरी बॉडी बार बार बोलती है, हमारी बॉडी बार बार बोलती है कि भाई
इस पार्ट को अब थोड़ा सा रेस्ट दे दो, बट हम Ignore अपने करते सर्कल का सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, ईगो की सुनते हैं। अपनी बॉडी की सुनो, फिट रहोगे। आई थिंक तुमने मेंशन किया ट्रेनिंग, जो तुमने कहा कि सबका बॉडी अलग है, सबका टाइप अलग है, एंड सबका ट्रेनिंग भी अलग अलग होता है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने ये भी रियलाइज किया, क्योंकि हम लोग किसी इंसान को दिमाग में रखते हैं एंड सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फिटनेस रिजिम अब मैं फॉलो करूंगा, अब मैं भी वही करूंगा जो वो करता है। इट्स अ गुड थिंग कि वो एक दिमाग में मोटिवेशन मिलता है किसी पर्सनालिटी को देख के, किसी स्पोर्ट्समैन को देख के। बट एट द सेम टाइम तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारे गोल्स क्या है, वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि अब वो एक एथलीट है और मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे वही फॉलो करना है। मुझे एक एक्टर के लिए जो बॉडी चाहिए या जो माइंड चाहिए या जो डिसिप्लिन चाहिए, मुझे वो फॉलो करना चाहिए, rather than running behind someone else's fitness regime. Exactly. Do you agree? Like हाँ, सही हाँ, बोल रहा हाँ। हूँ मैं? और प्लस अब इससे क्या है, बहुत हम लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, क्योंकि हम फिटनेस मॉडल्स को देखते हैं, और फिटनेस मॉडल्स दे आर नॉट रिसर्चर्स और साइंटिस्ट। वो जो खुद करते हैं वो दूसरों को बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, तुम भी वो करो। Right. बट हम लोग की बॉडी वैसी नहीं है, प्लस हम लोग का पास्ट वैसा नहीं रहा है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हम देखते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 20 साल से वही कर रहा है, Right. और हम अचानक से देख के उठ जाए अगले दिन सुबह कि अब जो क्रिस्टियानो कर रहा है मैं भी वही करूंगा, तो फिर हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी, गिव अप कर देगी। तो अब वही है कि अपनी बॉडी को समझो, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअली भी चीजें फॉलो करो कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, और कितना सोना है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज हम इग्नोर कर देते हैं, बस एक वीडियो देखते हैं, बोलते हैं आज तो मैं ये करूंगा। ये नहीं देखते कि उसके साथ साथ उसका फॉलोअप भी करता है। वो 8 घंटे सोता है, उसका 4 मील है तो इतनी कैलोरीज खाना, इतनी कैलोरीज खाता है, इतना प्रोटीन खाना, इतना प्रोटीन खाता है। Right. उसका पास्ट, उसका मेडिकल रिपोर्ट अलग है, आपका पास्ट, आपका मेडिकल रिपोर्ट अलग है। अपार्ट फ्रॉम लाइक ये फिटनेस जर्नी जहाँ से भी तुम्हारा स्टार्ट हुआ, लेट्स गो थोड़ा सा पीछे एंड लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स और तुम्हारे भाई के साथ। कैसे रहा है, लाइक हाउ वाज इट? कैसे, कितने सपोर्टिव थे वो, या फिर जब तुमने उनको बताया कि मुझे एक्टिंग में जाना है तो उनका रिएक्शन क्या था? मतलब ऑब्वियसली हर कोई यही बोलता है, बट फॉर मी ऑब्वियसली आई हैव द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। और मैंने इतनी बार स्विच किया है अपनी लाइफ को, कभी स्पोर्ट्स, कभी एकेडमिक्स, फिर स्पोर्ट्स, फिर डांस, सिंगिंग, फिर एक्टिंग, फिटनेस। कभी उन्होंने ना नहीं बोला। बोला जहां खुश रहोगे वही करो। और मतलब यही सिर्फ इतना ही सोच के मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड है। मैं किसी चीज की कंप्लेन नहीं कर सकता। मेरे सामने सारी अपॉर्चुनिटी है, करना मुझे है। Right. और मेरे भाई के साथ मतलब ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो बचपन से ही मतलब हम दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। कुछ भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। कई बार 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते बात नहीं होती है, फिर भी बात करते हो तो ऐसा लगता है अभी 2 घंटे पहले ही बात हुई थी। तो मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इतनी अच्छी फैमिली है मेरी, और कुछ भी करूं तो सपोर्ट करते हैं। और इसलिए भी सपोर्ट करते हैं शायद कि मैंने भी एक ट्रस्ट बना के रखा है कि मैं किसी गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा। Right. कुछ भी करूंगा एक अच्छे पाथ पे करूंगा और एक अच्छे माइंडसेट के साथ करूंगा। सक्सेस कब मिलती है उसकी गारंटी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। तो उन लोग भी ये जानते हैं, तो उन लोग भी ट्रस्ट करके मौका देते हैं। तो बाकी आगे काम मेरा है कि उनके ट्रस्ट को वर्थ। वो तो है यार, एक बार पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस मिल गया ना कि बेटा कर रहा है, एंड ऐसा नहीं है कि कुछ ट्राई नहीं कर रहा है या फिर कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, सब कर रहा है। बट वही होता है, टाइम समय की बात होती है। एंड वो तो बहुत बड़ी बात है कि यार वो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा है, अभी तक भी कर रहा है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सपोर्ट रहता है तो ही जाके कोई शाहरुख खान बनता है, या कोई तभी जाके कोई विराट कोहली बनता है, कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनता है। तो आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट is the ultimate success that you can Your get. family is your biggest strength. 2015 से पहले फिर कह सकते हैं कि तुम फैमिली के साथ रह रहे थे? नहीं, मैं अपनी फैमिली से 12 साल की उम्र में दूर चला गया था। For like work schooling. अच्छा, स्कूलिंग। हाँ, तो मेरी स्कूलिंग इंदौर से हुई है। 8th स्टैंडर्ड के बाद मैं 9th स्टैंडर्ड इंदौर से किया, पूरी हाई स्कूलिंग वहीं कंप्लीट किया। उसके बाद 2 महीने घर आया, भड़ा इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिया। हाँ। कहीं नहीं हुआ। फिर एक जगह, फिर छत्तीसगढ़ में कॉलेज मिला, भिलाई गया, फिर भिलाई में 6 साल रहा। भिलाई के बाद फिर 2015 में यहाँ आया। बट वो तुम्हारा डिसीजन था 8 के बाद स्विच करना, या फिर तुम्हारे? नहीं, वो
ऑब्वियसली वो पेरेंट्स का डिसीजन था, और वो राइट डिसीजन था, क्योंकि मैं एकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहा था और स्पोर्ट्स की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहाँ का मैं हूँ, रीवा मध्य प्रदेश का। उस समय वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह में भी अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा भी होता तो वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और साथ ही साथ और भी को करिकुलर एक्टिविटीज और भी कोई टैलेंट डेवलप नहीं हो रहा था। तो घर वालों ने देखा कि एमपी का सबसे अच्छे स्कूल्स कौन से हैं, वहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या होता है, वहाँ पे सब चीजें सिखाई जाएंगी ना इसको, तो फिर उसके बाद ये डिसाइड करेगा क्या सीखा इसने, कहाँ जाना है, किस लाइन में जाना है इसको। और जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, आपको पता कैसे चलेगा आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। तो फिर उनका डिसीजन था कि इसको 8th के बाद हॉस्टल में डाला जाए, अच्छे स्कूल में डाला जाए जहाँ सब चीजें इसको सिखाई जाए और एक डिसिप्लिन बने। और वो एक्चुअली पूरा आर्मी डिसिप्लिन था। सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना, 7 बजे तक एक 15 मिनट का विंडो रहता था ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट स्कूल जाना, स्कूल के बाद फिर 1 घंटे स्पोर्ट्स खेलना, उसके बाद हॉस्टल आके फिर 2 घंटे स्पोर्ट्स खेलना, तो और उसके बाद फिर 2 घंटे की स्टडी करना, स्टडी सबकी कंपलसरी थी। तो पूरा रूटीन था वो। एक वहाँ हॉस्टल में रह के मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया, मैं डिसिप्लिन की वैल्यू समझने लगा कि मैं इस डिसिप्लिन की वजह से कितना कुछ सीख गया। तो या पेरेंट्स का डिसीजन था और बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और हॉस्टल लाइफ जब पहले पता चला कि यार अभी हॉस्टल जाऊंगा मैं, हाँ। तो तुम्हारा रिएक्शन कैसे था कि यार? बहुत डर लग रहा था भाई बहुत घबराहट। वो हॉस्टल सुन के वो पहले ही पता है कि भाई ये डेंजर जगह है, इधर ज्यादा डेंजर। उस सबसे ज्यादा तकलीफ से थी कि घर वालों से दूर हो रहा था मैं, मेरे को पता नहीं था कि मैं इंडिपेंडेंटली कैसे जी सकता हूँ, मतलब मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो अभी तक तो जो दिया है खाना पीना सब मम्मी बना रही है, सब मिल रहा है, परोस के आ रहा है, सब कर रहा है। बाहर खेलने भी जा रहा हूँ तो हाँ मम्मी पापा यहाँ खेल रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। फिर बाहर क्या होगा मतलब को आइडिया ही नहीं था ना मेरे को, हॉस्टल में क्या डिसिप्लिन होता है क्या नहीं होता, मेरे को उसका कुछ आइडिया नहीं था। बस ये था कि मैं घर वालों से दूर जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा। तो भाई बहुत घबराहट थी, बहुत नर्वस था, और हॉस्टल में बहुत रोया भी, लेकिन उसके किस्से अलग हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ है, लाइक किस्सा हुआ है हॉस्टल में, लाइक बुलिंग का या फिर रैगिंग वैगिंग कभी हुआ है तुम्हारे साथ? भाई बुलिंग तो हुई शुरू के 6-7 महीने, और वही बुलिंग फिर फ्रेंडशिप वाली बुलिंग बन गई। बुलिंग कभी टूटी नहीं, बट जो शुरू में बुलिंग हुई थी वो बिना फ्रेंडशिप के बुलिंग हो रही थी, तो बुलिंग लगती थी यार इम्पैक्ट कर रही है। उसका जब सबसे दोस्ती हो गई, जो बुलिंग भी कर रहे थे उनसे भी दोस्ती हो गई, तो वही बुलिंग कंटिन्यू हुई, तो लगा कि एक फ्रेंडशिप का हिस्सा है। तो बुलिंग तो बहुत ही, जैसे मैं घर से दूर गया तो शुरू हम लोग के डॉम होते थे, डॉम में 16 बेड्स होते थे, हर डॉम में सिंगल बेड्स होते थे, और रात में 9:30 बजे के बाद हर बेड पे मॉस्किटो नेट लग जाती थी। तो सबकी मॉस्किटो नेट लगी रहती है, आपको कोई दिखाई नहीं, घुसोगे तो आपको सिर्फ मॉस्किटो नेट्स दिखेंगी। तो मैं स्टडी रूम से आके रोता था, घर वालों की याद आती थी कि रो रहा हूँ, और सोचता था, और मतलब अपनी तरफ से जितना साइलेंट रह सकूं उतना साइलेंट रहता था, लेकिन ऐसी आवाज आ जाती थी। तो उसमें से कोई पुराने बच्चे थे जो 3-4 साल से थे उसी डॉम में, मेरी क्लास के थे, बट वो 6th से ही हॉस्टल में थे, तो उनकी नींद खराब होती थी, तो उठते थे कौन है साला, ऐसा गाली वाली देना शुरू कर देते, तो मैं मनी मन मेरे को रोने भी नहीं देता यार मैं बोला कि भाई क्या है ये, कैसी जगह आ गया हूँ मैं। धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ कि मैं, मतलब ऑब्वियसली ये बहुत ही बचपना, बहुत ही वो साइड थी मेरी की, बहुत ही मेरे को ऐसा लगता था कमजोर साइड थी। हाँ नाइव। मेरी चाबी पॉट में गिर जाती थी कबर्ड की, तो मैं 2 दिन रोता था, और मेरे को चिढ़ाते रहते थे, जितना रोता था उतना चिढ़ा रहे, सामने बैठ के पूरा घेरा बना के चिढ़ा रहे, इसको देख रो रहा है। तो बाद में समझ में आया कि कोई भी उनका नेगेटिव वो नहीं, थॉट नहीं रहता था किसी को बुलिंग करने के वजह, उनका ये रहता था कि ये आदत हटा, हॉस्टल में आ गया और अब तेरे को बाहर रहना है, घर वालों से दूर रहना, तू ऐसा नहीं रह सकता। वो रहता है ना एक कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला फेज, वो शायद था तुम्हारा। 6 महीने फुल एकदम, जो हीरो रहता है वो रोता है, उसको उसके साथ बहुत कुछ हो जाता है, सब ट्रेजेडी हो रही है, बट 6 महीने के बाद देन ही कम्स बैक। एग्जैक्टली। तो मतलब वो हॉस्टल जाना तो मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का। ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है कि जहाँ पे इट वाज लाइक कि अब लिमिट के भी लिमिट बाहर हो गया है, मतलब यार ये बात तुम्हारे जिंदगी भर रहेगी तुम्हारे साथ? जो मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था भिलाई में, वो फर्स्ट ईयर मुझे याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे काफी उस समय रैगिंग वैगिंग होती थी, अब आजकल तो सब बंद हो गई। तो हम लोग को काफी टफ तरीके से ट्रीट किया जाता था एज अ जूनियर। हमारे बाल एकदम छोटे छोटे करवा लेते कि सीनियर अगर बालों पे हाथ ऐसे फेर रहा है तो बाल आने नहीं चाहिए उंगलियों के बीच, इतने छोटे होने चाहिए बाल। तो हम लोग 1 साल तक हॉस्टल में ऐसे ही रहते थे, कॉलर बटन शर्ट के सारे बंद रहने चाहिए 24 घंटे। सुबह सीनियर आ रहा है, दरवाजे पे खटखटा रहा है, तुम लोग दरवाजा खुला मिलना चाहिए, उठे हुए मिलने चाहिए, रेडी मिलने चाहिए। और पनिशमेंट भी ऐसे मिलती थी सीनियर्स के थ्रू कि भाई मतलब कि कुछ गड़बड़ी कर दिए या कोई डिसिप्लिन तोड़ दिए तो 3rd फ्लोर पे हम बैठे हैं, ये बॉटल ले,
इसका ढक्कन ले, बॉटल यहीं रखी रहेगी, नीचे वाटर कूलर नीचे था ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहां से ढक्कन में पानी ला के बॉटल भर, जब तक बॉटल नहीं में पानी ला थर्ड फ्लोर से नीचे जा, तो वो ढक्कन भरते रहते थे कई लोग जिनको पनिशमेंट मिलती थी। तो पनिशमेंट भी अलग अलग टाइप की थी। तो वो जो पूरा एक साल है ना, वो थोड़ा शुरू में लगता था कि यार काफी टॉर्चर वाला साल है, बट फिर वही लगा कि यार अल्टीमेटली फन था, मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस था। बट वो तो तुमने अडेप्ट कर लिया ना। हाँ, कि यार मतलब तुमने उसको फन बना लिया। हाँ। कुछ कुछ लोग तो रहते हैं कि भाई ये तो नर्क में आ गया यार, कहाँ आ गए भाई। बहुत लोग को लगता भी था, हम लोग को खुद लगता था, बट अब वही है कि उसके बाद जो माइंडसेट होता है सबका अलग अलग होता है। मेरा माइंडसेट ये था कि अच्छा वो मेरे को ये भी एक्सपीरियंस करने मिला, लेकिन जब वो चीज हो रही थी तब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आगे जाके 2-3 साल बाद ऐसा लगा कि मजा आया यार फर्स्ट ईयर में वो भी चीज एक्सपीरियंस किया। बट बहुत लोग ऐसा नहीं होते, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि नहीं यार वो ट्रॉमा हो गया, नहीं हो पाएगा, उससे रिकवरी नहीं कर पा रहे। कॉलेज के बाद फिर तुमने क्या पाथ लिया? 5th 6th ईयर में मेरे काफी फ्रेंड्स भिलाई से, कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई पुणे चला गया, मैं वहां था, मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स थे। लेकिन मुझे एकेडमिक्स में मुझे पता था कि मैं बिलो एवरेज हूँ, एकेडमिक्स में मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिसको मेरे को करने में मजा आता है और जिंदगी भर मजा आए। वो जिंदगी भर मैं या तो स्पोर्ट्स खेला हूँ या तो डांस किया हूँ, और स्पोर्ट्स मल्टीपल स्पोर्ट्स खेला हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था कुछ भी मेरे को फिजिकल करना है, जहाँ पे फिजिकल स्वेटिंग आपकी डिमांडेड है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो दिन भर, वैसा नहीं है, आपको जाके बस आपको कोई बोल दे दिन भर दौड़ना है तो मैं वो भी कर लूंगा। 2014 में मैं 102 kg का था, 102 kgs का था। मैं घर वाले भी बोलने लगे थे कि तुम 2 बच्चों के बाप लग रहे हो, कुछ करो। तो उसके बाद मैं जिम ज्वाइन किया, और क्योंकि वो 2 ही साल में मैं मोटा हुआ था, उसके पहले भी फिट था, और 2 साल बाद जब मैं जिम ज्वाइन किया तो उस समय एकदम ही अनफिट था। 2 मिनट ट्रेडमिल में मेरे को वॉक करवाया, मैं हाफने लगा था। उस समय मेरे को समझ में आया कि मेरी फिटनेस कहाँ है, तो मेरे को बहुत डर भी लगने लगा, क्योंकि मैं जिंदगी भर कभी ये चीज देखा नहीं था। 8 साल की उम्र से मैं 8 साल का था तो मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया था, और 5 साल तक मार्शल आर्ट्स किया, 7 नेशनल गोल्ड मेडल्स भी जीते। तो मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम कि कब मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता था। तो मेरे को जब ये दिखा कि मैं इतना अनफिट हो गया, मेरे को बहुत हिट किया वो चीज। तो फिर 1 साल में ही मैं 102 kg से 70 kg पे आ गया, 6 पैक आ गए, और बहुत ही मेहनत किया, सब हो गया। तो मेरे को मजा भी आने लगा, मेरे को ये चीज चाहिए। मेरे को ये चीज का कोई आइडिया नहीं था कि जिम फिटनेस के लाइन में भी कोई कुछ बन सकता है। तो ये हुआ कि मेरे को यही करना। फिर मैंने घर वालों से ये चीज डिस्कस की, और घर वाले मतलब मेरे पे ट्रस्ट किए, बोले ठीक है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो ये जगह से पहले घर आओ, घर में बैठ के डिस्कस करते हैं। फिर मैंने भिलाई छोड़ा, रीवा गया, 2 महीने वहां रहा, डिस्कस किया कहाँ जाना है, क्या करना है। उसका दिया होगा मुंबई। मुंबई आके मैंने पहले यही किया कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए काफी सारे, गोल्ड जिम के और अलग अलग फिटनेस सर्टिफिकेशन कोर्सेज, और कॉम्पिटिशन्स खेले, मेंस फिजिक के, मसल मेनिया खेला, और भी 2-3 फिट फैक्टर वगैरह होते थे, सब खेला। तो उसके बाद वही था कि वहाँ पे भी काफी डर्टी फील्ड है, आपको बिना ड्रग्स के इट्स वेरी हार्ड टू गेट अलोंग। और फिर वो रियलाइजेशन आ जाता है कि आप नेचुरली, अब या तो 2 ही ऑप्शन है, आप नेचुरली सिर्फ ट्राई करते जाओ, और या फिर आप एस्ट्रॉइड लेना शुरू कर दो। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं शुरू से एक एथलीट रहा हूँ, तो ड्रग्स इज अगेंस्ट माय रूल्स, वो नहीं दिया। फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैं सोचा क्या करूंगा इसके साथ साथ। तो लोगों ने ही सजेस्ट किया कि आप एक्टिंग करो, क्योंकि आपकी फिजिक भी अच्छी है फिटनेस में रहने की वजह से, और आप एक्ट भी कर लोगे, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तब मैंने फिर एक्टिंग में स्विच किया, तो मेरे को एक्टिंग में मजा आने लगा। मैं अब जैसे मैंने थिएटर भी किया है फरवरी में, तो हैवदन किया था, और टैट में भी बाई वीकलीज काफी सारे किए। तो मेरे को स्टेज पे मजा आता है, एक्चुअली मजा आता है, मेरे को ऐसा लगता है यार जिंदगी भर में ये कर लूंगा। तो अब मैं वही फिर डिसीजन लिया कि मैं जिंदगी भर यही करना है, कोशिश करते रहना है, देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। सही है।